सूरज की किरणें भारत के जिस राज्य को सबसे पहले रोशन करती हैं, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। भारत के उत्तर पूर्व में बसे इस राज्य के दक्षिण में है असम और नागालैंड, पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन जैसे देशों की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। इस राज्य का ज्यादातर हिस्सा हिमालय से घिरा है। इसी प्रदेश का एक इलाका है पूर्वी सियांग, जिसका नामकरण यहां बहने वाली सियांग नदी के नाम पर हुआ है। पूर्वी सियांग के ही पासीघाट जिले के सुदूर इलाके में बसा है यगरुंग गांव। ये गांव घने जंगलों, पहाड़ों और कई जलधाराओं की खूबसूरती को अपने में समेटे हुए है। यहां के लोगों की आजीविका खेती-बाड़ी, पशुपालन और जंगलों से मिलने वाली चीजों से चलती है। ज्यादा बारिश और जंगलों की वजह से मैदानी इलाकों के मुकाबले यहां खेती-बाड़ी करना मुश्किल होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर कृषि मंत्रालय ने यहां खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए नई फसलें और नींबू प्रजाति के फलों के पौधे उगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया। समय समय पर खेती बाड़ी का जरूरी प्रशिक्षण देकर लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव पैदा किया। सन 2001 में जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने यहाँ पे उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय खोला और वहाँ से जो है फलों के सिलसिले में या जो है सब्जियों के सिलसिले में और फूल के उत्पादन में या जो है वानिकी के उत्पादन के क्षेत्र में जो है काफ़ी जो है बदलाव आया है। एक दिन इस इलाके में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा ने कुछ कार्यक्रमों की शुरुआत की। ये यहाँ के लोगों के लिए एक काफी बड़ा अवसर था। यगरुंग गांव के लोगों, खासकर महिलाओं ने इस मौके का लाभ उठाया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण देकर महिलाओं ने छोटी छोटी बचत के बड़े फायदों को जाना और आत्मा के निर्देशन में यगरुंग गांव की इन महिलाओं ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी अपना एक स्वयं सहायता समूह बनाया, जिसका नाम है AP दिकांग SHG। प्रशिक्षण और निवेश संबंधी सही जानकारी मिलने पर उन्होंने उन फसलों और लघु उद्योगों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जिनसे अच्छा मुनाफा पाया जा सकता था। AP दिकांग SHG की मेहनती महिला सदस्यों ने अपनी मेहनत से पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कृषि उत्पादन करना शुरू किया। अब यहाँ महिलाएं केवल चूल्हा चौका तक सिमट कर नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने उन कामों को भी करना शुरू किया जिन पर कभी पुरुषों का एकाधिकार था। आज यहाँ की महिलाएं खेती बाड़ी के कामों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। इस गांव में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किया क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर हम थोड़ा पैसा कमाना चाहते थे। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रुप बनाने के बाद हमने कपड़े, अचार और बैम्बू सोल बनाना शुरू किया और हेल्थ सप्लीमेंट पाउडर भी बनाकर बेचते हैं। हम इस हेल्थ सप्लीमेंट पाउडर को कमजोर और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में देकर उनकी मदद करते हैं। आत्मा से ट्रेनिंग लेने के बाद हमने लाइनिंग सिस्टम से खेती करना शुरू किया, जिससे हमारा उत्पादन काफी बढ़ गया है। जल्द ही यगुरंग गांव की महिलाओं ने आत्मा की मदद से लघु बचत कार्यक्रम शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके 45,000 रुपए की जमा राशि इकट्ठा कर ली। ये कामयाबी इन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी थी। इस जमा राशि का उपयोग उन्होंने अपने सदस्यों को लोन देने, कच्चा माल खरीदने और दूसरे खर्चों के लिए किया। AP दिकांग समूह के इस छोटे से कदम से यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई।
पहले ग्रुप फॉर्म करते समय हमने हर मेंबर से 200 रुपये कलेक्ट किए और उसे बैंक के रिकरिंग अकाउंट में डालते गए। इस पैसे का इस्तेमाल हमने ग्रुप के लोगों को कच्चा माल खरीदने के लिए लोन देने में किया। जब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उन्हें निकाल कर आपस में बांट लेते हैं, और अगर हमारे ग्रुप में कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो हम उसे पैसे देकर मदद करते हैं। और जब गांव में कोई बड़ा उत्सव होता है तब भी हम अपने माइक्रो सेविंग से पैसे निकालकर मदद करते हैं। आत्मा से प्रशिक्षण लेने के लिए स्वयं सहायता समूह के 5-6 मेंबर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आत्मा के निर्देशन में प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसके सदस्य दूसरे समूह को ट्रेनिंग देते हैं, जिससे ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। यगरुंग गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने टमाटर, स्ट्रॉबेरी, पैशन फ्रूट, सोयाबीन और फूलों की खेती की ट्रेनिंग ली और इसी ट्रेनिंग की बदौलत उन्होंने चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने खेती बाड़ी में इस ट्रेनिंग का उपयोग किया और हॉर्लिक्स के जैसे स्वाद वाली सोयाबीन की एक हेल्थ ड्रिंक बना डाली, जो काफी मशहूर हुई। इसके अलावा भी एपी बिकेंग समूह की महिलाएं कच्चे माल से कई तरह के उत्पाद तैयार करती हैं। आत्मा की तरफ से हमें अचार, मोमोज, आलू की खेती करना और हेल्थ सप्लीमेंट बनाना सिखाया गया। हमें इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। एपी बिकेंग एसएचजी की महिला सदस्यों ने अपने उत्पादों को बढ़ाने के लिए उन जगहों पर भी खेती करने का निर्णय लिया जहां खेती करना आसान नहीं था। यगरुंग गांव से कुछ किलोमीटर दूर नदी के पार वाले इलाके से लोगों ने खरपतवार उखाड़ने, जमीन को समतल करने और अन्य कामों को आपस में बांट लिया और मिलजुल कर इस इलाके को खेती करने के लायक बना दिया। इस अतिरिक्त जमीन पर मेहनत करने का फल भी उन्हें जल्द ही मिलने लगा। कृषि विज्ञान केंद्र जो है अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, प्रशिक्षण और जो है ऑन फार्म ट्रायल्स वगैरह जो है इन महिला समूहों के साथ मिलकर के जो है पूरे ज़िले में जो है हम लोग चलाते हैं। एक जो है हमारे समूह को हम लोग जो है बेंगलोर भी जो है ट्रेनिंग के लिए ले गए। इस स्वयं सेवी संगठन को खेती बाड़ी से जो मुनाफा हुआ उसे सभी सदस्यों में बांटा गया। सन 2013 में केले की फसल का उत्पादन करके संगठन के सदस्यों ने 40,000 रुपए का मुनाफा कमाया। पासी घाट के संतरे और दूसरी नींबू प्रजाति की फसलें पहले ही उत्तर पूर्व में मशहूर हो चुकी हैं। कृषि मंत्रालय ने संतरों के जो पौधे उपलब्ध करवाए, उनसे संतरों की बेहतरीन फसल तैयार होने लगी। इससे यहाँ के लोगों को अच्छा खासा मुनाफा होने लगा है। जागरूकता जो है हमारे किसान भाइयों में आ रही है और उसको जो है ये लोग कहना चाहिए कि जो है उन्नत तकनीक और जो है अधिक उत्पादन में जो है तब्दील करने में सफल हो रहे हैं। महिलाओं ने जिस जज्बे के साथ जिस स्वयं सेवी समूह की शुरुआत की थी, उस जज्बे को आज यगरुंग गांव भी सलाम करता है और इनकी सहायता के लिए गांव के कई लोग भी आगे आए हैं। एपी बिकेंग एसएचजी की अध्यक्षा उनके इस योगदान की प्रशंसा भी करती है। यगरुंग गांव की इन महिलाओं की कामयाबी दूसरे गांवों की महिलाओं को प्रेरणा भी देती है और नारी सशक्तिकरण के लिए प्रेरित भी करती है। महिलाओं का सशक्तिकरण राष्ट्र के सशक्तिकरण से जुड़ा है, क्योंकि ये मामला दुनिया की आधी आबादी का है। इस सियांग डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 50 से ज़्यादा जो है हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो काम कर रहे हैं। तो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है हम लोग अलग अलग
तरह से जो है ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ तक कि मार्केटिंग तक, उसमें आने वाली जितनी समस्याएं हैं उसका हम लोग जो है निराकरण करते हैं। भारत सरकार के उपलब्ध करवाए हुए मौके को यगरुंग गांव की महिलाओं ने अपनी और अपने गांव की किस्मत संवारने के लिए उपयोग किया और इसके पीछे थी उनकी कड़ी मेहनत और लगन, जिसने उन्हें भारत सरकार से हार्वेस्ट ऑफ होप नाम का सम्मान भी दिलवाया। इस स्वयं सहायता समूह की भूमिका अपने संगठन की आमदनी बढ़ाने से कहीं आगे है। ये एक विशाल परिवार की तरह है जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं और खुशी के पलों का भी एक परिवार की तरह आनंद उठाते हैं। लघु बचत किस तरह लोगों की जिंदगी संवार सकती है, ये समूह उसका एक जीता जागता उदाहरण है। एपीआई बिकेंग एसएचजी की महिला सदस्यों ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बल्कि समूचे भारत की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। यहाँ जो कामयाबी इन महिलाओं ने हासिल की है उसे हमारे देश की महिलाएं कहीं भी दोहरा सकती हैं।